किसी को डाउट तो नहीं पिछले वाले रिजल्ट में? नो सर। चलो नेक्स्ट अब इसके अंदर एक क्वेश्चन तुम लोग निकालोगे इसी टाइप का। ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना इसका। एक क्वेश्चन और निकालोगे, 10⁻10 मोलर NaOH है, 10⁻10 मोलर NaOH है, इसका पीएच क्या होगा? सर, 10⁻10 मोलर NaOH, इसका हाँ 10 किसने बोला है? मुकुल ने। मुकुल अभी क्वेश्चन कराया, तू इतना गलत आंसर दे रहा है। ये बता, NaOH की सॉल्यूशन है कि पानी है सारा? अच्छा अच्छा, यस सर। सर सर जो आपने एंड बोलो। में लास्ट वाला कराया था ना, थर्ड पॉइंट, उसके अंदर मैं रिजल्ट क्या लिखूं एंड में, कि गलत क्यों है? रिजल्ट कॉमन एंड इफेक्ट कंसीडर नहीं किया ना, बताया तो था मैंने भी, कॉमन एंड इफेक्ट कंसीडर नहीं किया उसके अंदर। इसलिए ठीक है सर। हाँ तो लेकिन ऑब्जेक्टिव में आंसर वैसे ही निकाला जैसे मैंने बताया तरीका, उससे जल्दी निकलेगा आंसर, नहीं तो उससे बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं प्रथम, बोलना किसी को आंसर इसका? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। यही क्वेश्चन है, 10⁻10 मोलर NaOH है, पीएच निकालना है इसका। सर 7। 7 नहीं होगा एग्जैक्ट, पानी थोड़ी है सारा ये, देखो उधर 7 से ज्यादा थोड़ा। नेट हो चाहे तो 7.04 7.05 ऐसे आंसर है। 7.2 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 7.04 7.05 ये आंसर होगा सिर्फ। नेट जो हो चाहे, देखो ये पूरा पानी है, तुम ये पता लगे ना, ये पूरा का पूरा क्या पानी ही है। क्यों? 10⁻10 मोलर NaOH, इसका मतलब 10⁻10 मोल NaOH, सही ना? यानी कितना ग्राम हो गया है, इंटू क्या कर देंगे 40, यानी 4 इंटू 10⁻9 ग्राम। ये कम है कि ज्यादा? इन 1 लीटर वाटर, बहुत कम है। बहुत ही कम है ना, यानी सारा का सारा क्या पानी है? ये सारा का सारा क्या पानी तो है?
तो पानी का पीएच क्या होता है? 7 7 होता है, हल्का सा बेस डाला हुआ है, तो 7.02 7.03 ऐसे आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? यस सर। ये समझ आ गई बात कि नहीं? ये छोटे क्वेश्चन है, निकलने आने चाहिए। 10 मैंने 6 मोलर भी दे दूंगा ना, तो भी तुम्हें पानी का कंसंट्रेशन कंसीडर करना है। अब ये निकाल लोगे? सर नेट जो अगर चांस होंगे मैं यहाँ लिख क्वाड्रेटिक दूंगा। इक्वेशन बनानी है हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सर फिर ये तरीका तो मैंने बता दिया तुम्हें। 10⁻10 कॉमन लिया, 1 + 1000 आ जाएगा। ये आ गया 1.001 इंटू 10⁻7 मोलर। तो पीएच आ जाएगा यहां से, ये पीओएच आ जाएगा यहां से 7 - log 1.001 और पीएच हो जाएगा 7 दिस वैल्यू यानी 7.01 आंसर लगभग। पीएच निकालना है तो 14 में से इसको माइनस कर देना, 7.01 के आसपास कुछ आंसर आ जाएगा। और अगर क्वाड्रेटिक बनाओगे तो सेम वैसे ही कॉमन इफेक्ट लगा के करना है कि पानी टूटेगा, पानी है वीक इलेक्ट्रोलाइट, H2 टूटा H+ + OH नेगेटिव में, ये X ये X NaOH पूरा टूटेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेगा Na+ + OH नेगेटिव। तो ये 10⁻10, ये भी 10⁻10। फिर उसके बाद सेम वही मेथड, Kw = H ions into OH ions, Kw = H ions into OH ions, ये लगाएंगे। Kw कितना? 10⁻14। H ions कितने हैं? X और OH ions कितने हैं? 10⁻10 + X। कर लोगे सॉल्व आगे? सर मैंने यही किया था, यस पर सर। इसमें क्वाड्रेटिक बहुत हार्ड हो गई थी सॉल्व करने के लिए। हाँ, कुछ खुद नहीं ही होता, लेकिन निकालना। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये जो मेथड है वो क्लियर होना चाहिए तुम्हें, ये मेथड क्लियर होना चाहिए। ऊपर मैंने बता दिया ऑब्जेक्टिव वाला सॉल्व कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव वाले तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये कर लेना इसको। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। किसी को कोई? हाँ, चलो नेक्स्ट देखेंगे। एक क्वेश्चन और इसी कंसेप्ट पे, ए सॉल्यूशन, ये कॉमन क्वेश्चन है, बुक में अवेलेबल होंगे सारे क्वेश्चन। ये एक सॉल्यूशन विद pH = 6 इज diluted 1000 times, is diluted 1000 times, न्यू pH क्या होगा? क्या होगा नया pH? सॉल्यूशन विद pH = 6 is diluted 1000 times, what will be its new pH?
निकालिए आंसर। विधि 6.9 आंसर है। Yes, sir. चलो pH इक्वल टू 6 है, ध्यान देंगे। श्रुति का कहा 6.99 सही है। देखो pH इक्वल टू 6 है तो H कितने हो गए? 10⁻⁻6। 10⁻⁻6। ये ध्यान रखना चीज का कि आंसर जो है एज ए सॉल्यूशन है, पानी डालने से एसडी की रहेगी। एज ए सॉल्यूशन है, पानी जितना भी डाल दें रहेगी एसडी की 10⁻6 मोलर, जो कि पहले ही बहुत कम था, जो कि पहले ही बहुत कम था। ये आंसर ना, अगर तुम्हें ऑप्शन देखें चारों, उसको देख के भी डायरेक्ट मार्क कर सकते हो आंसर। ये पहले भी पानी था और अब भी पानी है, तो इसलिए पीएच कितना आएगा? 7 के क्लोज। इसको डाइल्यूट कर दिया 1000 टाइम्स, डाइल्यूट कर दिया यानी इसका कंसंट्रेशन 1000 टाइम डिक्रीज कर दिया, तो नेट जो कंसंट्रेशन अब वो जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10⁻⁻9। 10⁻9 हो जाएगा। 10⁻6 बाय 1000। नाउ H इज 10⁻9। लेकिन अब क्या है, पानी इसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो पानी ऐड कर दो उसके अंदर बस। जो पानी के अंदर H है उसको नेगलेक्ट नहीं करना, तो नेट जो H है इससे निकाल लेंगे, उससे पीएच निकल जाएगा 6.95 के क्लोज। ये समझ आ गया कैसे करना है? 10⁻9 कैसे है? देख 10⁻6 था, इसको 1000 टाइम डाइल्यूट कर दिया, हाँ, पानी डाल दिया इसके अंदर अच्छा 1000 अच्छा, टाइम्स, हाँ समझ तो आ बाय गया। 1000 कर देंगे ना, तो 10⁻9 हो जाएगा। डाउट कोई? नो सर। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते। चलो एक क्वेश्चन और है, ये ट्राई करते हैं, देखते कौन निकालता आंसर इसका। देखो ये किससे निकलता क्लास के अंदर। 11th वाले बच्चे आंसर करेंगे। से 10⁻² मोल NaOH is added to 100 is added to 10 liter is added to 10 liter H2O. Calculate the change in pH. देखो कौन बोलता आंसर इसका। चिराग ने 4, ऋषि का 4। चलो और निकालो जरा। हाँ देख लिया ऋषि, देख लिया। चलो ट्राई कर लिया सबने ये। वंश 1 आंसर है। नहीं ईशांक, नेगेटिव नहीं आएगा। चलो किसी 11th वाले बच्चे को आंसर एक्सप्लेन करना है? नहीं, विधि नहीं है सही। किसी भी 11th वाले बच्चे को आंसर एक्सप्लेन करना है इसका?
अनन्य, सर हाँ बोलो। सर NaOH का कंसंट्रेशन 0.001 मोलर है, तो POH फिर 3 हो गया, फिर pH 11 कैसे हो है? गया, और 3 है कैसे? हाँ नहीं आया कैसे है? फिर माइनस पीएच लॉग 3 कैसे आया बताओ? सर वो तो कंसंट्रेशन 2 आएगा ना फिर। 0.001 मोलर है। ये कैसे आया? नंदनी का 5, नंदनी बताओ 5 कैसे आया? नहीं तो ये 11 साल बच्चों को किसी को नहीं पता आंसर फिर? चिराग एक्सप्लेन कर एक बार, चिराग। चिराग सर मैं बताऊं एक बार? सर ईशांक। कौन? हाँ सर ईशांक बोल। ईशांक। हाँ बोल ईशांक। सर उसका सर पीओएच तो उसका 10⁻⁻2/10 आएगा, तो वो हाँ 10⁻³ मोलर हो जाएगी, तो उसकी पीएच हो गई हाँ 11 और हाँ इनिशियल सही है पीएच चिराग, कुछ 7। बताओ। हाँ हाँ तो हाँ 11 - 7 4 इनिशियल पीएच 7 था और अभी पीएच कितना है? 11। गलत कर गया थोड़ा सा तूने, बिल्कुल कंसेप्ट सही लगाया, गलत कर गया थोड़ा सा। देखो इधर, पहले सिर्फ 10 लीटर पानी था, पहले सिर्फ 10 लीटर पानी था, तो पीएच कितना होगा? 7। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अरे 11 वाले बच्चों बोला करो, किसी को डाउट तो नहीं कोई इसमें? मुकुल। नहीं सर। No, sir. और अब नया कंसंट्रेशन कितना हो गया NaOH का? जब मैंने 10⁻² मोल NaOH डाला 10 लीटर पानी के अंदर, तो अब ये तो ज्यादा बेस डाला ना, ये कितना बेस है? 0.4 ग्राम, ये तो ज्यादा अच्छा खासा बेस है ये। तो पीएच कितना हो जाएगा? पहले तो NaOH का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, मोल्स पर लीटर, 10⁻²/10, तो 10⁻³ मोलर आ गए ये। तो इससे O चाइंस भी यही आ गए, दिस इज इक्वल टू O चाइंस ऑल्सो। तो POH आ गया 3 और पीएच आ गया 11। पहले कितना था? 7, अब कितना हो गया? 11। तो डिफरेंस कितना आ गया? नहीं समझ आया ये? सर मैं यही कह रहा था सर। एक्सप्लेन करना नहीं आया था ऋषि, तू तेरा आंसर निकाल लिया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ढंग से। और मैंने तेरे सुन लिया था, तूने सही बोला था पहले, फिर बाद में पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गया तू। चलो ये समझ आ गया कि नहीं है? पहले पीएच 7 था, अब हो गया 11। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4 का। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो नेक्स्ट देखेंगे अब। चलो एक क्वेश्चन और निकालो, फिर थ्योरी पढ़ते हैं, एसिड्स और बेसिस की थ्योरी। एक कंसेप्ट, एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, देखते हैं ये कैसा निकलता है। कैलकुलेट concentration of HCl, calculate concentration of HCl at which H ions produced by HCl, H ions produced by HCl and H ions produced by water are equal, produced by water are equal। क्या आंसर आएगा इसका?
निकालिए आंसर। इजी कैलकुलेशन है इसकी बिल्कुल। देखो सर, किसी को बोला आंसर? HCl टूटेगा, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव में, H2 टूटेगा, H प्लस प्लस OH नेगेटिव में। अब इसने बोला H प्लस आयंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं HCl से और वाटर से, दोनों इक्वल होने चाहिए। मान लो दोनों x x है, ये x, ये x, ये x होंगे तो ये भी x होंगे। कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट है? मुकुल? नहीं है सर, नहीं है डाउट। हाँ, H आयंस इंटू OH आयंस। हाँ 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 चिराग, H आयंस इंटू OH आयंस, ये कितना है? KW, KW कितना? टाइम्स 14। हर जगह एक ही चीज अप्लाई करनी थी, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? x प्लस एक्स, एक्स यहां से, x यहां से, कितना हो गया? 2x। O चांस कितना है? x। तो डायरेक्ट आ गया आंसर, 2x स्क्वायर आएगा, यानी 10⁻7/√2 आंसर। और यही कंसिडरेशन, जो अचायंस यहां से ले वही तो ये होगा, क्योंकि तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूटेगा। तो x ही निकालना था तुम्हें। जब ये 0 होगा तभी ये x हुआ होगा। किसी का सही था आंसर कि नहीं? नहीं हुआ सही किसी का? चलो एक दो क्वेश्चन फिर अभी आज निकालो। एसिड्स और बेसिस का कंसेप्ट नेक्स्ट टाइम करेंगे, पहले न्यूमेरिकल्स कर लो अभी से। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सब पेपर में आते हैं, स्पेशली IIT मेंस और नीट के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। 10⁻³ मोलर H2SO4 है, 10⁻³ मोलर H2SO4, pH निकालो। इसका pH क्या होगा? A पार्ट। 10⁻³ नॉर्मल H2SO4 है, pH निकालो। नंदनी देख के निकालो, गलत कर रहे हो, बहुत स्पीड अप मत करो। नेक्स्ट 10⁻² मोलर AlO थ्राइस, 10⁻² नॉर्मल AlOH थ्राइस। विधि सर कौन क्या सा आंसर है? निकालना ए था, मैं पार्ट का समझ नहीं पाया 2 था। पॉइंट्स। pH निकालना है सबका, pH। ओके सर। सही ना, सबका pH निकालना है। नेक्स्ट ई पार्ट 0.01 मोलर K2SO4, pH निकालना है। जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इन्हीं को ढंग से प्रैक्टिस करना है, इससे निकल जाएंगे आंसर्स। और ये कंसेप्ट्स होते हैं 5 है, जल्दी से pH निकालना है इनका।
चलो अब आंसर बोलना जल्दी से। फर्स्ट का आंसर फास्ट, जिसने निकाला आंसर, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? 2 पॉइंट्स, हाँ बिल्कुल सही है नंदिनी। सेकंड का, हाँ सही है, कुणाल का सही है, नंदिनी का सही है। और 10⁻³ नॉर्मल H2SO4। आंसर बोलो सारे, अब इतनी देर में आंसर चल जाते हैं। ये डायरेक्ट करना आना चाहिए तुम्हें। चलो एक देखेंगे क्वेश्चन पहले। H2SO4 दे रखा है, वंश का 3.3। नहीं वंश, एक मिनट देखो सर, 10⁻³ मोलर H2SO4 था, 2.7 है। आंसर चेक करना किसके सही हुए सारे। इसका आंसर 3, इसका आंसर आएगा 12.48, इसका 12.48, इसका 12, इसका 12 आएगा आंसर। और लास्ट वाले का बताओ आंसर क्या आएगा? लास्ट वाले का, लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा? 7. हाँ 7, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो pH क्या आ जाएगा? सीधा 7। अब किसी के सही है ये पांचों? कोई भी बच्चा जिसके सही है पांचों ये देखो, ये बेसिक है। हाँ चिराग के सही है, और किसी के? और किसी के सही हुए ये? चलो अब ये ना बेसिक है, इसको बिल्कुल ढंग से करते हुए 2-2 3-3 बार रिपीट कर लेना जरूर, ध्यान देंगे इधर। देखो 10⁻³ मोलर H2SO4 है, तो H2SO4 लिया मैंने, पूरा टूटेगा ये 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव में। तो अब ये है 10⁻³ मोलर, ये 1, तो ये 2, हमें एच चाहिए पीएच निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻³ मोलर। तो पीएच निकलेगा एच को देख करके, तो पीएच क्या हो जाएगा? -log of 2 × 10⁻³ यानी 3 - log 2। log 2 होता है 0.3, तो आंसर आ गया 2.7। डाउट किसी को इसमें? देखो इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं है। देखो सर, नेक्स्ट सेकंड पार्ट मैंने जानबूझ के डिफरेंशिएट किया है यहाँ पे नॉर्मल दे करके। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, नॉर्मल पूछा है कि मोलर पूछा है। H2SO4 टूटेगा 2H प्लस, ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ये 10⁻³ नॉर्मल है, तो बाय 2 कर लेंगे मोलर आ जाएगा। बाय 2 कर लेंगे मोलर आ जाएगा कि नहीं? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलरिटी इनटू n फैक्टर। समझ गए कि नहीं है? यस सर। तो नॉर्मेलिटी है मोलरिटी इनटू n फैक्टर। तो ये आ गया 10⁻³ बाय 2 इंटू 2, क्योंकि 2 मोल एच आ रहे हैं, तो वो 10⁻³ मोलर आ गए। एच कितने आ गए? 10⁻³ मोलर। तो पीएच कितना आ गया? 3। नहीं समझ आया? देखो समझ आ गया कि नहीं? ये यस सर। इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को भी। अब ध्यान से सुनना, नॉर्मल कभी भी दे रखा हो ना, चाहे कोई भी एसिडिटी या बेसिसिटी हो, उससे डायरेक्ट आंसर निकालना। 10⁻³ नॉर्मल H2SO4 हो, 10⁻³ नॉर्मल H3PO4 हो, 10⁻³ नॉर्मल HClO4 हो, कोई भी ऐसे 10⁻³ नॉर्मल है तो पीएच उसका 3 ही होगा हमेशा। समझ गए कि नहीं? है समझ आ गया कि नहीं? ये Yes, नॉर्मल दे रखा है तो डायरेक्ट आंसर लिखना। 10⁻, जैसे ये 10⁻² नॉर्मल AlO सूत्र है, बेस है ना, तो 10⁻² नॉर्मल है तो POH 2 होगा, pH 12 होगा, डायरेक्ट आंसर। कैसे आया मैं बता देता हूं एक बार। नॉर्मल में डायरेक्ट आंसर लिख देना इसका। ये बहुत छोटी छोटी बातें ऑब्जेक्टिव में गलत हो जाता है ये सारा।
देखो ALO थ्राइस है, ये ऐसे टूटेगा। ये 10⁻⁻² नॉर्मल ले रहा हूं मैं, नॉर्मल था तो बाय में 3 कर देंगे, ये मोलर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये नॉर्मेलिटी जो मोलरिटी इंटू एनफैक्टर, एनफैक्टर्स का 3 है। अब फिर यहाँ पे 3 इंटू 10⁻²/3 आएगा, मोलर में 3 से 3 कैंसिल, तो पीओएच आ गया 2 और पीएच आ गया 12। कोई डाउट कोई? देखो समझ आ गया कि नहीं? चेक करो, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. और अगर मोलर दे रखा होता तो क्या करते? जैसे 10⁻² मोलर है, तब क्या होता है? ये आता 10⁻² मोलर, तो ये 3 इंटू 10⁻² मोलर, तो पीओएच आता है इसका 2 - log3 और पीएच आता है 12 + log3। 12 + log3 क्या होता है? 12.48। समझ गए कि नहीं? है देखो समझ आ गया कि नहीं? आ गया सर। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और देखेंगे जल्दी से, ध्यान देना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे H2S एसिड है, कोई भी पॉलीप्रोटिक एसिड है, जैसे इसमें H आयंस 2 आ रहे हो, या बेस है तो OH आयंस 2 आ रहे हो, 3 आ रहे हो, इस तरीके से। जैसे H2S है, ये 2 स्टेप में टूटेगा, H आयंस अपने 2 स्टेप में देगा। पहला स्टेप H+ आयंस प्लस HS नेगेटिव, दूसरा स्टेप HS नेगेटिव दोबारा टूटेगा, H+ प्लस H2 नेगेटिव। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये ऐसे टूटेगा, किसी को डाउट तो नहीं है? मुकुल, सर ये कौन से वाले हैं? पॉली, आपने क्या बताया था? प्रोटिक, पॉलीप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक। जिसमें एक से ज्यादा H+ आयंस निकले। यस सर। पॉलीट्रॉपिक नहीं है। पॉलीट्रॉपिक तुमने कहां पढ़ा था? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहां पढ़ा है? नहीं याद? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस Thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स के अंदर PV⁻n = कांस्टेंट जो पढ़ा था। चलो छोड़ो उसको। अच्छा, ये एसिड है। अब बताओ मेन H आयंस कहां से मिलेंगे? फर्स्ट स्टेप से, सेकंड स्टेप से? मेन H आयंस कहां से मिलेंगे? फर्स्ट स्टेप से, सेकंड स्टेप से? जल्दी बताओ थोड़ा सा, नहीं तो क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएगा। फर्स्ट स्टेप से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। नेगेटिव वाला तो बेस का काम करता है ना, बता रखा है ये। नेगेटिव वाले की टेंडेंसी क्या H+ आयंस देने की होगी? नेगेटिव वाला तो इलेक्ट्रॉन्स देगा ना, तो इसलिए मेन जो H+ आयंस है वो हमेशा फर्स्ट स्टेप से मिलेंगे। इसलिए इसका K1 हमेशा बड़ा होगा K2 से, क्योंकि H आयंस मेनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन जा रहा है? फर्स्ट वाला स्टेप। और अगर K3 होगा तो K3 सबसे छोटा। K1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K2 विच इन टर्न इज ग्रेटर देन K3, चाहे वो एसिड हो या बेस हो। H आयंस मिल रहे हैं तो भी ज्यादा मिलेंगे फर्स्ट स्टेप में, OH आयंस मिल रहे हैं तो भी ज्यादा मिलेंगे फर्स्ट स्टेप में। डाउट किसी को? क्योंकि नेगेटिव वाला तो काम किसका करेगा? बेस का, एंड विल हैव वेरी लेस टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयंस। तो ये ध्यान रखना चीज का। अब K1 जो है फर्स्ट स्टेप का है, K2 सेकंड स्टेप का। मान लो, अब मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन लेके चल रहा हूँ, जल्दी से देखना इसे। मान लो इसका कंसंट्रेशन 0.1 था और K1 की वैल्यू थी से 10⁻⁷ या 5 ले लो, 10⁻⁵, और K2 की वैल्यू है 10⁻�8। K1 की वैल्यू 10⁻⁵, जो फर्स्ट स्टेप में H आयंस मिल रहे हैं 10⁻⁵, और K2 की वैल्यू 10⁻⁸। सही है? तो 0.1 में से मान लिया मैंने X गया। अब तुम्हें निकालना है पीएच निकालना है और कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। पीएच निकालना है और कंसंट्रेशन ऑफ ऑल आयनिक स्पीसीज। तो मान लिया मैंने इसमें से गया X, ध्यान देंगे X गया तो बनेगा कितना? X। ध्यान रखना नीचे से H आयंस मिलेंगे, कम मिलेंगे, इसलिए इसको मैं बाद में कंसीडर करूंगा। और इसमें से अब फर्स्ट पार्ट से मैं K1 लगाऊंगा फॉर्मूला। K1 क्या आएगा? H आयंस इंटू HS नेगेटिव डिवाइडेड बाय H2S। फर्स्ट स्टेप से H आयंस मेनली मिलेंगे, इसलिए मैं सेकंड स्टेप को अभी कंसीडर नहीं कर रहा। नहीं तो मेरे को लिखना होगा यहाँ पे X में से Y गया, बना Y, ये भी Y, और यहाँ पे Y बना H आयंस, ऊपर X, तो इधर Y + X, इधर X + Y। इसको कंसीडर ना भी करो तो भी सही है। Y इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू X। Y इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू X। ये हमेशा होगा पॉलीप्रोटिक प्रोसेस में।
पॉलीप्रोटिक एसिड्स के अंदर। तो इसलिए K1 की वैल्यू क्या होगी 10⁻⁵, दिस इज इक्वल टू H आयंस कितने हैं x प्लस y ले लो इसे, बाद में नेग्लिजिबल मान लेना, x ही मान लो इसे, और HS नेगेटिव कितना है x डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस x। अगेन y इज नेग्लिजिबल हेयर, इधर x नेग्लिजिबल होगा क्योंकि K1 की वैल्यू बहुत कम है, तो यहां से आ गया हमारा आंसर x इज इक्वल टू 10⁻³ मोलर। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं नहीं है? हाँ, अब इधर से pH आ गया सीधा 3, क्योंकि मेन H आयंस क्या होंगे x ही होंगे, y तो नेग्लिजिबल है। और y जो निकालोगे ना खुद निकालना K2 से, y की वैल्यू खुद निकालना K2 से, K2 और y इक्वल आएंगे दोनों हमेशा। नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको आगे, ये खुद प्रूव करना, K2 और y इक्वल आएंगे।